निकालते हैं, ये अगर आप ये आज का वीडियो देख लेते हैं तो कभी भी जो है गुणनखंड फिर दोबारा नहीं भूलिएगा कि हम गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप एक बार अगर इस वीडियो को देख लीजिए, गुणनखंड जीवन भर में नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, हम लोग प्रारंभ करते हैं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। ये 10th क्लास 9th क्लास सब में है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, जैसे हम लोग का सवाल है कि आपका सवाल है, जैसे मान लीजिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। ये सवाल आपका देख लीजिए, ये सवाल है। अब क्या करना है कि शुरू वाला में देखिए क्या है, यहाँ 4 है, शुरू में क्या है 4 है, और अंत में क्या है 1 है। ये दोनों को गुना कर दिए, क्या निकल गया 4, क्या निकल गया 4, ठीक है। अब 4 को क्या करना है आपको कि गुणनखंड करना है कि 2 अंक में कौन कौन सी संख्या से गुना करेंगे ताकि वो हमको 4 पुरा दे। जैसे मान लीजिए आप जो है 4 गुना 1 किए, 4 पुर गया, फिर 2 गुना 2 किए, 4 पुर गया। और कोई ऐसी संख्या है जो 4 पुरा रहा है, कोई ऐसी संख्या है नजर में? अगर नजर में है तो कमेंट जरूर करें। देखिए, अब इसी में से ये जो 2 को संख्या निकला है, वो 4 और 1 और 2 और गुना 2 निकला है, इसी को हम जोड़ते हैं या घटाएंगे तो हमको क्या पुरना चाहिए, ये 4 पुरना चाहिए। क्या पुरना चाहिए 4। अब देखिए 2 जोड़ 2 कितना हुआ 4। यहाँ देखिए 4 जोड़ 1 5, और 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3। तो इसमें से 4 जोड़ 1 कर दिए, क्या हुआ 5। ये दोनों गलत हुआ, लेकिन 2 जोड़ 2 किए तो क्या हुआ 4। और इसका मतलब ये पूरा हो गया, ये मतलब सही है, करेक्ट सही है। इसी को लेना है, कौन सा संख्या से तोड़ेंगे ये कन्फ्यूजन करता है कि बीच वाले को हमको 2 भाग में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे यही देख लीजिए। यहाँ से 2 और 2 कितना हुआ 4, और 2 गुना 2 किए तो कितना हुआ 4, पूरा है ना। तो गुना किए तो 4 और जोड़े तो भी 4, ठीक है। तो यही संख्या करेक्ट है, इस संख्या को लेना है। अगर आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो दोनों में माइनस लगा देना है, अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो दोनों में प्लस लगा देना है। अगर यहाँ माइनस में रहा, यहाँ मतलब माइनस में रहा और घटाएंगे तो जो बड़ा संख्या है उसमें प्लस लगाया तो माइनस लगाएंगे, जो छोटा संख्या उसमें माइनस लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ प्लस रहेगा और घटाने की नौबत आ गई तो जो बड़ा संख्या उसमें माइनस लगाना है, जो छोटा संख्या उसमें प्लस लगाना है। तो आप देखिए यहाँ से क्या करना हमको, यहाँ से हो गया कि 4s² हुआ, माइनस हो गया, यहाँ से देखिए 2 है तो 2s हो गया, फिर माइनस 2s हो गया और प्लस 1 हुआ। देखिए 2 2 तो 2 दूना 4 और 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 पुर गया। एस तो ऑटो में एस है तो एस लगाएंगे, टी है तो टी लगाएंगे, एक्स है तो एक्स लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो है यहाँ अगर एस है तो सब में जो एस का लगाएंगे, यहाँ टी रहेगा तो सब में टी लगाएंगे, और यहाँ ए रहेगा तो सब में ए लगाएंगे, यहाँ वाई रहेगा तो सब में वाई रहेगा, लेकिन संख्या वही रहेगी, संख्या वही रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या यहाँ 4 है यहाँ 2 है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 को भी कटा दे और 2 को भी कटा दे, तो क्या हो जाता है 2, क्या हो जाता है 2। अब यहाँ से क्या है कि इसमें s² है, इसमें s है, इसका मतलब यहाँ है 2 गो, यहाँ क्या गो 1 गो, तो इसका मतलब s कॉमन ले लेना है। क्या लेना, s कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 2 गो s था, 1 गो s कॉमन लिया तो कहाँ बचा, ये गो s बचा। क्या गो s बचा, ये गो s बचा ना, क्या बचा, तो 1 s बच गया। अब यहाँ से देखिए ये 2s था, 2s कॉमन आ गया है, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो -1 बच गया। क्या बच गया, माइनस 1 गुना, देखिए 2 गुना 2 किए 2 दूना 4, s गुना s किए तो s², फिर 2s गुना 1 किए तो -2s हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, 1 होता है, क्योंकि 1 से गुना कीजिए भाग कीजिए, जो मतलब जो गुना कीजिए भाग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 से क्या किए दोनों में कॉमन। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि जो संख्या अंदर में है वो क्या होगा, बदल जाएगी, वो संख्या क्या होगा, बदल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ -2 है, यहाँ से +2s हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देख लीजिए 2s -1 ये दोनों को एक जगह रखेंगे, 2s -1 को एक जगह रखेंगे, और फिर ये 2s -1 2s -1 ये दोनों को एक जगह रखेंगे, ठीक है। हो गया गुणनखंड, हो गया गुणनखंड, हो गया, ठीक है। 9th क्लास तक यहीं तक है, 9th क्लास में जाइएगा तो यहीं तक है, लेकिन 10th क्लास के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कि शून्यक, है ना, शून्यक ज्ञात करने के लिए 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर 0 होगा, ये लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद
तो यहाँ से फिर लिख दीजिएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0 हो गया। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर इधर माइनस था, इधर आके प्लस में हुआ, और s बराबर क्या हुआ 1/2 हो गया। फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे शून्यक 1/2 कोमा 1/2, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो गया? क्लियर? समझ में बात आया? गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे देखिए, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम जो है अगले मतलब जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप लोग यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।